Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। प्रयास संस्था जिला समन्वयक सुधा कुमारी ने बताया कि देश भर में हो रहे अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर बाल विवाह जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रयास संस्था के पटना जिले में विभिन्न मंदिरों एवं मस्जिद के धर्म गुरुओं के साथ मिलकर बाल विवाह पर लोगों को समझाया गया और शपथ भी दिलाया गया और समाज को जागरूक किया गया ताकि हमारा समाज बाल विवाह से मुक्त हो सके। एक तो कानूनी गैर कानूनी है और इस पे रोकथाम लगनी चाहिए। हम लोग में जागरूकता देना चाहिए कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इस तरह युवतियों को रोक लगाना चाहिए। यही हम आज इस शुभ अवसर पे अक्षय तृतीया के अवसर पर संदेश देते हैं। सबों को आग्रह करते निवेदन करते हैं इस कुरीति को रोका जाए, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा और सब में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। ठाकुरबाड़ी में उपस्थित हैं और प्रयास संस्था की ओर से यह अभियान जागरूकता अभियान चलाया गया है बाल विवाह रोकथाम के लिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। हम लोग को समाज में संदेश देना चाहिए कि इस संस्था के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं बहुत ही अच्छे और सराहनीय हैं। अतः हम लोग को बाल विवाह पे रोक लगाना चाहिए और समाज में संदेश देना चाहिए। थैंक यू। कम उम्र में शादी जीवन की बर्बादी, कम उम्र में शादी जीवन की बर्बादी, कम उम्र जीवन की बर्बादी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने रखा है बाल विवाह बनाने की जो आप लोगों की मुहिम है, आप लोग लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं, क्या कुछ है? ये जो अक्षय तृतीया जो कल हो रही है, ऐसा आंकड़ा है कि जितनी भी शादियाँ होती हैं, अभी कुछ स्पेशल डे पे कुछ ज़्यादा शादियों का प्रचलन है। तो हम लोगों ने सोचा कि जितने भी ये है जैसे मंदिर के पुजारी हो गए, गुरुद्वारा के हो गए, तो हम लोग उन लोगों के साथ मिल करके शपथ करवाएं कि वो ऐसी शादियों को होने न दे, उनको रोके, वो हमारे साथ जुड़े और मतलब हम इस चीज़ को ये करें रोके। जितने भी धर्म गुरु हैं, हमारा मेन यही एजेंडा है कि कल के दिन में हम जितने भी वहाँ पे मंदिरों प्रतिष्ठा है, वहाँ के जो भी धर्म गुरु हैं, हम उन सबको एकत्रित करें और उनको भी ये शपथ दिलाएं कि ठीक है बाल विवाह होना गलत है, लेकिन बाल विवाह कहीं ना कहीं ये भी कराते हैं तो कहीं ये अपने कर्तव्य को समझे कि नहीं ये सही नहीं है, हमें भी नहीं कराना चाहिए। तो जब अगर कोई पंडित इस चीज़ को जान जाएगा और वो अपने धर्म को समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक शादी रुकेगी, क्योंकि जब पंडित ही नहीं मिलेगा तो बाल विवाह होगा कैसे। यही हमारा मुहिम है कि हम इसको कर दें। पिछले साल आपने जितने विवाह को बाल विवाह को रोका था, लोग आपके बातों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, कई सारी कठिनाइयाँ आप लोगों ने आपको। हाँ जी, कठिनाइयों की अगर बात करें तो जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था तब हमें बहुत मेहनत पड़ती थी अपनी बातों पर रखने। जैसे हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला कि शादियाँ हो रही हैं, तो जब हम जाते थे तो प्रशासन से हेल्प लेने का कोशिश करते थे, तो उतना हमें सहयोग जो कि उतना सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता था। तो कम्युनिटी में भी जाते थे तो लोगों में गुस्सा होता था, वो पहले गुस्सा हो जाते थे, फिर धीरे धीरे जब हम इस पर काम करने लगे तो ये सारी चीज़ें ओवरकम होने लगी। उसके बाद अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे किए, टाइम टू टाइम हर मंथ में हमने 2-4 हर गाँव में। पिछले साल हमने 10 ब्लॉक को रखा था और 150 गाँव थे हमारे पास, तो हम 150 गाँव में हमारे जितने भी वो वर्कर थे वो सभी जाते थे और हर दिन प्रतिदिन किसी न किसी गाँव को चिन्हित करके उसमें अवेयरनेस करते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पिछले साल हमने 25,000 लोगों को ये अवेयर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसी बीच में हमें उसी गांव से इन्फॉर्मर बने हमारे, उनको समझ में आया जो हमारी बातों को सपोर्ट किए, उन लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो इस तरह से हमने कुल 25 से 26 लगभग 25 से 26 शादियाँ हमने रोकी थी ऑन द स्पॉट। और होता है जो
समझा बुझा करके जो होता है सब दिला करके उस तरह से करके हमने 500 से ऊपर शादियाँ को रोका और उस टाइम पे। अगर आज के करंट की बात करें, जब से हमने इस काम को स्टार्ट किया, पिछले 2.5 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं, तो अगर अभी की बात करें तो अगर हम अवेयरनेस का अगर इशू देखा तो हमने 4 लाख लोगों को अवेयर कर रखा है। पटना डिस्ट्रिक्ट में बात करती हूँ और ये 12 ब्लॉक में है, उसी में गाँव है, मोहल्ला है, टोला है, सभी जगह के पे हमने ज़्यादा के किया है। हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे कम्युनिटी हो, मुखिया के साथ मिलके, सरपंच के साथ मिलके, कहीं कहीं तो वीडियो ने भी वीडियो की है, जैसे कुशुलपुर हो गए, कदवा हो गए वहाँ पे, और विक्रम में जो कि सबसे ज़्यादा शादियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, वो एक हब था, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा अब काबू पा लिया है सारी चीज़ों के ऊपर। और लेकिन सरकार आपको मदद करती है, किस तरीके से करती है सरकार बाल विवाह को तमाम बालिकाओं को लेकर जो है तमाम योजनाएं चली जा रही है, विभाग से लेकर भी सरकार भी अनुदान देती है, उन चीज़ों को लेकर आप सरकार से मदद लेती है? हाँ, सरकार बिल्कुल 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 सर। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि महिला एवं बाल विकास जो है उनसे भी हम जुड़े हुए हैं, और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है या हमारी जब कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है जिससे सरकार का कोई मुँह नहीं मारना, तो हम साथ मिलकर काम करते हैं, वो हमें अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और उनके भी काम को हम अपने स्तर से करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अभी हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, अच्छे विद्यार्थी करना है, बाल विवाह में करना है, तो हमारी टीम जो है जाती है और उनको सहयोग करती है, और वो भी हमें जो भी नया प्रावधान आया है या फिर जो भी नए बेनिफिट्स आए हैं वो हमें बताते हैं, और हमसे डेटा भी लेते हैं कि बताइए हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो आप अपना डेटा दीजिए, हम उसको एनालाइज करके हम उस पर जो भी होगा वो करेंगे। अच्छा, पार्टिकुलर कास्ट में ये होता है, सभी जातियों में बाल विवाह का हाँ, कुछ हद तक बोल सकते हैं। जैसे जो पढ़े लिखे, मैं पर्टिकुलर किसी जाति को नहीं बोलूँगी, मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर वैसे जगह पे है जहाँ पे एक प्रथा ही बन गया है कि नहीं हमने तो 14 से 15 साल में शादी करनी है, नहीं तो उससे ज़्यादा बड़ा होंगे तो बच्चे खुद से शादी कर लेंगे, तो खुद से शादी कर लेंगे, भाग जाएंगे, हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। तो ये कोई खास कम्युनिटी की बात नहीं है, ये अभी ये जो सोच है ना सभी कम्युनिटी में आ गया है कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी में कोई पढ़े लिखे शिक्षित है तो वो जान रहे कि हमें बच्चे को कैसे हैंडल नहीं, एक आंकड़ा तो होगा ना कि पार्टिकुलर हाँ। जाति में इतनी शादी हो जा रही है, इतने आंकड़े हैं। हाँ जी, आंकड़े हैं, लेकिन जैसे जो अगर अब देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने वैसे जगहों पे देखा है जहाँ पे कम्युनिटी है, छोटे दर्जे के जो लोग रहते हैं, मतलब छोटी जाति के जो हाँ, लोग हैं, छोटे जाति के दलित लोग पिछड़ी जाति के हाँ, दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं वहाँ पे। इसके भी 2-3 रीज़न मैं बता सकती हूँ। एक तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ जो पॉपुलेशन है, एक घर है, अब वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किसी भी घर में 4 से 5 बच्चे हैं। अब क्या होता है उनका ये होता है कि हमारे तो इतने बच्चे हमें तो शादी करनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे कम करें तो हम ज़्यादा अच्छा लाइफ बिता सकते हैं और शादी जल्दी नहीं करेंगे। दूसरा कि उनको ये डर लगता है वो भाग जाएगी किसी के साथ, ये चीज़ें हैं। तीसरा है कि नहीं करेंगे तो समाज क्या बोलेगा, क्योंकि अल्लाह भी और शिक्षा का मूलभूत ये माना शिक्षा का भी, और सबसे बड़ी बात है कि लोग शिक्षित नहीं है उतना, और बहुत सारा जो हमारा स्कीम है जो है उन तक नहीं पहुँच पाता है। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं, ज़्यादा करके समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशिक्षा अभी भी है, गरीबी अभी भी है। तो क्या लगता है कि इसमें अशिक्षित होने के कारण अशिक्षित के साथ साथ जो है आर्थिक तंगी भी इसमें हाँ, बिल्कुल बहुत अहम भूमिका है आर्थिक तंगी की। अगर लोग फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ने में भेजेंगे। अभी क्या है, अशिक्षा के कारण उनके घर के जो हस्बैंड है या फिर जितने भी मर्द है वो क्या बोलते हैं दारू वगैरह में, शराब वगैरह में चले जाते हैं, जिस वजह से घर की महिलाओं के ऊपर बोझ आ जाता है, काम करती हैं, उनको करना पड़ता है, वो सोचती है कि जितनी जल्दी शादियाँ करके हम बोझ से निपट जाए। ये भी एक मेन रीज़न है। ये कब तक लग रहा है कि जो है आप बाल विवाह कर देंगे पूरे बिहार में? जी, हम लोग जैसा कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने 2022 से इस अभियान को चलाया है, हमारा पूरा कोशिश है कि 2030 तक हम बिहार से बाल विवाह मुक्त कर सकेंगे। कहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग सब यहाँ पूरे बिहार में काम करते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, पटना, गया, समस्तीपुर और दरभंगा, मोतिहारी, रक्सौल, इसी तरह से और है।
न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।